अपन हाइड्रोजन बंध पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन बंध का मतलब होता है H यानी हाइड्रोजन और बॉन्ड यानी बंध। हाइड्रोजन बंध, H बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने की पूरी फुल गारंटी है। बारीकी समझना है आपको क्या होता है। जब कभी भी हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा परमाणु? हाइड्रोजन परमाणु। इसको समझो पहले, ये हाइड्रोजन परमाणु हो गया। हाइड्रोजन परमाणु, जब कभी भी हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु, प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु का मतलब ये होता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपनी ओर खींचता है, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु। जैसे कि क्लोरीन होता है, क्लोरीन भी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पूरी ताकत से खींचता है। क्लियर? फ्लोरीन भी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु है, वो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेजी से खींचता है। क्लियर? ऑक्सीजन हो गया, ये परमाणु क्या होते हैं? प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु कहलाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे कि क्लोरीन हो गया, या फ्लोरीन हो गया, या कोई अन्य परमाणु हो गया। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़ करके एक बंध बनाता है, और बंध कौन सा होता है? वो सहसंयोजक बंध होता है। साझे के हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और दोनों के बीच में एक बंध बन गया, और कौन सा अणु बन गया? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्या होता है? क्लोरीन जो परमाणु है वो कैसा है? प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु है। क्या है? प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। क्या करता है? तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो यहां पर क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर क्या कर लिया? खींच लिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो इसकी ओर क्या हो जाएगा? खिसक जाएगा। इसकी ओर क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन खिसक करके यहां आ जाएगा। खिसक गया। अब इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से दूर चला गया। इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो गया? दूर चला गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण चार्ज। इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा आवेश? ऋण आवेश। हाइड्रोजन का ऋण आवेश या हाइड्रोजन का ऋण चार्ज इससे क्या हो गया? दूर चला गया। कहां चला गया? दूर चला गया। इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? चला गया। मतलब ऋण आवेश कम हो गया। ऋण आवेश क्या हो गया? कम। और ऋण आवेश कम हुआ मतलब कौन सा आवेश आ गया? आंशिक रूप से धन आवेश आ गया। आंशिक रूप से कौन सा आवेश आ गया? धन आवेश। पहले बराबर था, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर था। जुड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश कम हो गया। उधर चला गया मतलब ऋण आवेश कम हो गया। मतलब कौन सा आवेश अधिक हो गया? धन आवेश अधिक हो गया। हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धन आवेश आ गया आंशिक रूप से धन आवेश। ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? क्लोरीन के पास पहले ऋण आवेश और धन आवेश, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर थे। ऋण आवेश और धन आवेश दोनों कैसे थे? बराबर थे। क्लियर? दोनों बराबर थे। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन खिसक करके क्लोरीन के पास चला गया। किसके पास चला गया? क्लोरीन के पास चला गया। तो इसके पास ऋण आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश इसके पास और आ गया। पहले तो बराबर था, लेकिन हाइड्रोजन का ऋण आवेश भी इसके पास चला गया ना। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन और पास में आ गया। तो क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाता है? आंशिक रूप से ऋण आवेश आता है। कौन सा आता है? आंशिक मतलब ये डेल लगाते हैं। आंशिक रूप से कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश आ जाता है। किसके पास आ जाता है ऋण आवेश आंशिक रूप से? क्लोरीन के पास आ गया। देखो सहसंयोजक बंध, जब कभी भी परिभाषा समझो, परिभाषा में भी यही लिखा है, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या क्लोरीन के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है, तब सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन
उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे क्लोरीन की ओर खसक जाते हैं, और जब ये परमाणु खसक जाते हैं तो हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धन आवेश और ऋण विद्युतीय परमाणु पर आंशिक रूप से ऋण आवेश क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। हो गया। उसी प्रकार एक HCl और होगा HCl, इसका बंध भी इसकी ओर खसक जाएगा, इसमें भी हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से धन आवेश जाएगा और क्लोरीन के ऊपर आंशिक रूप से क्या जाएगा, ऋण आवेश जाएगा। अब क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से धन आवेश आने के कारण और किसी दूसरे ऋण विद्युतीय यौगिक, किसी दूसरे यौगिक में क्लोरीन ऋण विद्युतीय परमाणु के ऊपर ऋण आवेश आने के कारण, समझ में आ रहा है, यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश आ गया आंशिक रूप से, और किसी दूसरे यौगिक में ऋण विद्युतीय परमाणु में आंशिक रूप से क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया, तो उसमें एक अतिरिक्त बंध बन जाता है, इसका धन वाला और ऋण वाला। विपरीत आवेश एक हो गया धन। संसार में प्रत्येक विपरीत वस्तु, विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो हाइड्रोजन का धन आवेश क्लोरीन के ऋण आवेश को अपनी ओर करेगा, आकर्षित करेगा। तो इन दोनों के बीच एक अतिरिक्त बंध बन जाता है। एक क्या बन जाता है, अतिरिक्त, एक एक्स्ट्रा बंध बन जाता है, अलग से ये जुड़ जाते हैं ये दोनों। समझ में आ रहा ना, ये इसके साथ तो जुड़ा ही है लेकिन इसने इसको पकड़ लिया। क्लियर है ना। एक अतिरिक्त क्या बन जाता है, बंध बन जाता है। क्या बन जाता है, अतिरिक्त बंध बन जाता है। इस प्रकार बना अतिरिक्त बंध को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। यहां पर भी आप समझ सकते हो, जैसे कि HF ये हो गया, फ्लोरीन के ऊपर देखो यहां पर आंशिक रूप से इसको लिख ले, हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धनावेश आया, फ्लोरीन पर आंशिक रूप से ऋणावेश आया, फिर इस पर आंशिक रूप से धनावेश, आंशिक रूप से ऋणावेश, और आंशिक रूप से धन और ऋण के कारण यहाँ पर एक अलग बंध बन गया। इसको बिंदु की तरह का डेट 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 डेस के द्वारा दर्शाते हैं, और ये बन गया आपका हाइड्रोजन बंध। जल का अणु होता है H2O, जल का अणु H2O होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2O। एक अणु H2O जो हो गया, एक अणु H2O आपका ये हो गया H2O का अणु। कितने अणु हो गए H2O के, आपके 3 अणु हो गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खिसक जाएंगे, इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ गया, इस पर आंशिक रूप से धनावेश आ गया, इन दोनों के बीच एक हाइड्रोजन बंध बन गया। फिर इस पर आंशिक रूप से धनावेश आ गया, आंशिक रूप से ऋणावेश आ गया, दूसरा बंध यहाँ पर फिर से बन गया। ये भी क्या है, आपका हाइड्रोजन बंध है। आया कि नहीं समझ में। आंशिक रूप से मतलब जो है कि थोड़ी सी मात्रा में आता है। पूरी अगर पूरा इलेक्ट्रॉन चल जाएगा तो पेपर ऋण चार्ज रहेगा यहाँ पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं जाता है, कुछ हद तक ये उस ओर खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को, है ना। आ रहा है समझ में, कुछ हद तक क्या करता है, इसको ये खींच लेता है। कुल मिलाकर के बात ये है, देखो एक ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है ना। देखो ये राम और मोहन दोनों दोस्त है, राम और मोहन दोनों क्या है, दोस्त है, दोनों क्या है, दोस्त है दोस्त। तो इसके मोहन ने क्या करा, इससे दोस्ती थोड़ी कम कर दिया, मोहन ने राम से दोस्ती क्या कर दिया, कम कर दिया। तो उसके पास हल्का सा सूनापन आया, उस सूनापन को भरने के लिए इसने बाजू वाले को अपना दोस्त बना लिया और ये हाइड्रोजन बंध बन गया। अब वो कैसे ही समझो, लेकिन समझ में आना चाहिए, है ना कि नहीं। क्लियर, बन गया हाइड्रोजन बंध। अब इसकी परिभाषा क्या लिखे आपने, देखिए इसकी परिभाषा आपने ये लिखे, जब अणु के हाइड्रोजन परमाणु, जब अणु के हाइड्रोजन परमाणु, क्लियर, तथा दूसरे समान अणु या दूसरा अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु के बीच आकर्षण उत्पन्न होता है। किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और किसी दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु, और दोनों के बीच क्या उत्पन्न होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है, और दोनों क्या बना लेते हैं, एक बंध बनाते हैं। उस बंध को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। ये हो गई आपकी हाइड्रोजन बंध की परिभाषा। देखो हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अंतर आणुक हाइड्रोजन बंध, इसको अंतराणविक हाइड्रोजन बंध भी कहते हैं।
और दूसरा हाइड्रोजन बंध होता है आपका अंतरा अणुक। पहला होता है अंतर अणुक और दूसरा होता है अंतरा अणुक। यहां पर आखिरी मात्रा बस लग जाती है। क्लियर? समझो अंतर अणुक, अंतर अणुक, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के बीच बनता है, दो अणुओं के बीच बनता है, दो अणुओं के बीच बनता है। यदि हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के बीच में बन रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। क्लियर? और अंतरा अणुक में क्या होता है कि दो अणु नहीं होते, एक ही अणु होता है और एक ही अणु के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऋण विद्युतीय परमाणु और धन विद्युतीय परमाणु के बीच बनता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। क्लियर? ये होते हैं हाइड्रोजन बंध के प्रकार।